Assalamu alaikum. My name is Ummehani Intakhab. A very warm welcome to everyone in my class. I hope you all are fine and doing well and ready to begin with the class. So today's topic is law of torts. Okay, tort होता क्या है ये अभी हम समझेंगे. A tort is derived from the Latin word tortus. कहाँ से लिया गया है ये वर्ड? लैटिन वर्ड से लिया गया है tort. इसका मतलब होता है which means wrong और crude. ओके, ये टॉट वर्ड कहाँ से लिया गया है? आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड क्या है? टॉर्टस है. ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? रॉन्ग और क्रूड, कुछ भी गलत. ओके, इसका मतलब होता है रॉन्ग. और इस लैटिन वर्ड से पहले कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ये फ्रेंच लैंग्वेज. फ्रेंच लैंग्वेज थी ये टॉट की लैंग्वेज फ्रेंच थी. ठीक है, तो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है रॉन्ग और क्रूड. ओके, इट इम्प्लाइज टू कंडक्ट विच इज नोटेरियस और ट्विस्टेड. मोड़ा हुआ, तोड़ा हुआ, कुछ भी गलत, वो आता है टॉट की डेफिनेशन के अंदर, मीनिंग के अंदर. ओके, नोटेरियस वर्ड नॉटी वर्ड से लिया गया है, कुछ भी गलत, शैतानी. ओके, इससे याद रखना. The equivalent word in English is wrong. ये जो tort है ये लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? wrong. ओके, tort लैटिन वर्ड है, अगर इंग्लिश में हमें पता करना है तो इसका इंग्लिश में मतलब है wrong. ओके, thus tort in common law is a civil wrong. civil wrong है, ये बात समझिए. tort में सिर्फ सिविल रॉन्ग्स कवर होंगे, सिविल केसेस कवर होंगे टॉट के अंदर. ओके, क्रिमिनल केसेस टॉट में नहीं आते. ओके, क्रिमिनल रॉन्ग्स आर नॉट कवर्ड अंडर टॉट. ओके, सिर्फ सिविल रॉन्ग्स ही आते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग्स नहीं आते. ओके, द नेचर ऑफ लॉ इज दस एसेंशियली कंसर्न्ड विद कंपनसेशन for damages for civil wrongs suffered as a result of another's act or omissions. इसका नेचर क्या है लॉ का? टॉट लॉ का. टॉट लॉ का क्रक्स क्या है? क्या नेचर है? क्या पर्पस है? सो द पर्पस ऑफ टॉट लॉ इज टू गिव कंपनसेशन फॉर डैमेजेस. कंपनसेशन देना किसके लिए? फॉर डैमेजेस, जिसने सफ़र किया है नुकसान, जिसका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन देना है. कौन देगा कंपनसेशन? जिसने नुकसान किया है. ठीक है, पर्पस क्या है टॉट लॉ का? टू कंपनसेशन, टू गिव द कंपनसेशन टू द पर्सन हु हैज़ डन द रॉन्ग. ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ है वो देगा कंपनसेशन. जिसके साथ गलत हुआ है उसको मिलेगा कंपनसेशन. किससे? जिसने किया है गलत. ओके, सो टॉट लॉ का पर्पस क्या है? टू गिव द कंपनसेशन. ओके, हु हैज सफर्ड द रॉन्ग. सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज टॉट लॉ. टॉट लॉ की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ 2 लाइंस में इसकी डेफिनेशन दी रखी है. ठीक है, द सिविल रॉन्ग सरफेसेस एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ. ये 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर लॉ ने मुझे कोई राइट दिया है, ठीक है, और वो राइट मुझे परफॉर्म करने से कोई रोक रहा है, मेरे पास राइट है टू वोट, राइट टू वोट, और अगर मुझे कोई रोक रहा है कि नहीं भाई तुम वोट नहीं दे सकती, तो मेरे साथ क्या हुआ है? ये टॉर्टियस एक्ट हुआ है. ठीक है, मेरे लीगल सिविल राइट को रोका जा रहा है. राइट टू वोट इज़ अ सिविल राइट. ठीक है, वो रोका जा रहा है, कोई रोक रहा है मुझे, नहीं आप वोट नहीं दे सकती, तो क्या है ये सिविल रॉन्ग है और ये टॉट लॉ की डेफिनेशन में आएगा. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं दैट आई विल डिस्कस. तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक स्कूल है. ठीक है, दस किलोमीटर के एरिया में
सिर्फ एक ही स्कूल है और कोई स्कूल नहीं है, ठीक है। और इसमें बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं इस एरिया के, ठीक है। और ये स्कूल किसकी है? मेरी स्कूल है, ठीक है। चलो मेरी नहीं, किसी का नाम ले लेते हैं। ये जेठालाल की स्कूल है, ओके। तो जेठालाल की स्कूल है 10 किलोमीटर के एरिया के अंडर, ठीक है। 10 किलोमीटर का एरिया है आसपास, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, सिर्फ जेठालाल की ही स्कूल है। तो सारे बच्चे वहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सब यहीं जाते हैं। अब जेठालाल के फ्रेंड हैं तारक भाई, ठीक है। इन्होंने दूसरा स्कूल खोला, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके स्कूल खोलते ही, अब तारक साहब तो हैं लेखक, तो ये सारी ट्रिक्स जानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जेठालाल के 70% बच्चे यहाँ आके एडमिशन ले लेते हैं तारक सर के स्कूल में। क्यों? वो तो लेखक हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मैनेज करेंगे, सारी ट्रिक्स जानेंगे। तो जेठालाल के बच्चों ने सारा वहाँ चले गए, 70% बच्चे इधर तारक सर के स्कूल में, ओके। अब तारक सर के स्कूल में गए तो जेठालाल का क्या हुआ? लॉस हो गया, नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो जेठालाल कहाँ जाते हैं? कोर्ट में कंपनसेशन लेने के लिए, ठीक है। अब जेठालाल जाते हैं कोर्ट में कंपनसेशन लेने के लिए और कहते हैं कि भाई मुझे कंपनसेशन चाहिए और मेरा नुकसान हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है तारक, उसने दूसरा स्कूल खोला और मेरे स्कूल के बच्चे सारे वहाँ एडमिशन ले लिए, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये कोर्ट जो है ये जेठालाल को कंपनसेशन देगा या नहीं देगा? ये टॉर्ट लॉ के अंडर ये केस कवर होगा या नहीं होगा? बताइए, ये सिविल रॉन्ग है या नहीं? वेदर इट इज़ अ सिविल रॉन्ग और नॉट, बताइए, इसका आंसर दीजिए। ये केस टॉर्ट लॉ के अंडर कवर होगा या नहीं होगा? ये एक रियल केस है जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। हमारी दुनिया में ऐसा रियल केस हुआ है। इस केस का नाम क्या है? लॉस्टेरियस ग्रामर स्कूल। ये रियल केस है, ओके। तो आप बताइए, ये टॉर्ट लॉ के अंडर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब जेठालाल को बताओ, लॉस हुआ है, क्या उसके सिविल राइट को नुकसान हुआ है? जेठालाल की सिविल राइट नुकसान हुआ है, सिविल राइट को? अरे तारक सर ने अपना दूसरा स्कूल खोला, क्या तारक सर जेठालाल के स्कूल में गए अपने गुंडों को लेकर, वहाँ धमकाया बच्चों को कि भाई मेरे स्कूल में आओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ? ऐसा किया? नहीं, बच्चे खुद गए। क्यों गए? क्योंकि भाई जेठालाल के पास खुद के पास दिमाग कम है। अगर वो अच्छे टीचर्स रखता तो क्यों बच्चे जाते दूसरे स्कूल में, अगर वो अच्छा पढ़ाता। अब तारक सर के पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो क्या किया बच्चों ने? बच्चे तारक सर के स्कूल में चले गए। तो जेठालाल को क्या हुआ? सिर्फ पैसों का ही तो नुकसान हुआ, तो इसकी सिविल राइट को तो ठेस नहीं पहुंची, ठीक है। सिविल राइट को तो नुकसान नहीं हुआ। तो टॉर्ट लॉ की डेफिनेशन है डैमनम साइन इंजूरिया, इंजुरी विदाउट डैमेज, ठीक है। मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया, जिसका मतलब है इंजुरी विदाउट डैमेज, ठीक है। तो सिविल राइट को तो नुकसान नहीं पहुंचा ना जेठालाल के, तो टॉर्ट लॉ में तभी कवर होगा जिसके सिविल राइट को हार्म पहुंचेगा। इफ इट इज कवर्ड अंडर दी, देन ओनली इट इज कवर्ड अंडर दी टॉर्ट लॉ। अगर जेठालाल के सिविल राइट को नुकसान होता तब ये केस टॉर्ट लॉ के अंडर आएगा, ठीक है। तो कोर्ट जो है वो जेठालाल को कंपनसेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सिविल राइट को नुकसान ही नहीं हुआ जेठालाल के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस इज, एक पर्सन है मिस्टर अय्यर, ठीक है। अब आप इस एग्जाम्पल को बताएंगे कि ये टॉर्ट लॉ के अंडर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। एक पर्सन है मिस्टर अय्यर, उनके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होने वाले हैं, ओके। अय्यर के डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब अय्यर साहब जाते हैं वोट करने के लिए, ठीक है।
अब वो वोट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पैनल बैठा होता है लॉ ऑफिसर्स का, जो चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। ओके, अब इस पैनल ने अय्यर साहब के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, ठीक है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट थे, वेरिफिकेशन हो गया, पर फिर भी अय्यर साहब को रोका जाता है वोट देने से। ठीक है, वो कहते हैं आप वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते बताइए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ लिखा है दैट वी हैव अ राइट टू वोट। राइट टू वोट इज अवर सिविल राइट। ओके, तो मैं क्यों नहीं दे सकती वोट? क्यों अय्यर साहब वोट नहीं दे सकते जब उनके पास ये राइट है वोट देने का? नोबडी स्टॉप्स हिम। ओके, नोबडी स्टॉप्स हिम। तो राइट टू वोट है, तो ये पैनल ऑफिसर्स का जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो कैसे रोक सकता है अय्यर साहब को वोट देने के लिए? टेल मी अबाउट दिस। अब अय्यर साहब जाते हैं कोर्ट, कहते हैं मेरा नुकसान हुआ है, मुझे वोट देने से रोका जा रहा है। अब बताइए, अय्यर साहब का ना तो पैसों का नुकसान हुआ है, ना उन्हें किसी ने मारा है, ना मर्डर किया है, कुछ नहीं किया, ठीक है, किसी ने टच भी नहीं किया, बट स्टिल ही विल गो टू दी कोर्ट। वाई ही विल गो टू दी कोर्ट? बिकॉज उनके सिविल राइट को, राइट टू वोट को रोका जा रहा है परफॉर्म करने से, इसीलिए ये केस टॉर्ट लॉ के अंडर आएगा। इट इज़ अ सिविल राइट। राइट टू वोट इज़ अ सिविल राइट जिसको रोका जा रहा है परफॉर्म करने से। ठीक है, तो ये केस टॉर्ट लॉ के अंडर आएगा एंड कोर्ट विल गिव दी जस्टिस टू मिस्टर अय्यर। ओके, सो दिस केस विल बी कवर्ड अंडर टॉर्ट लॉ। ओके, तो अब तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया, केस लॉ समझ आ गया, अब तो आपके लिए टॉर्ट लॉ हलवा है। ठीक है, so next is tort is a civil wrong. What is a tort? Tort is a civil wrong, that is a wrong against an individual which is redressed by legal action for compensation against the wrongdoer. जिसने गलत किया है वो क्या देगा? कंपनसेशन देगा। ये पर्पस है लॉ का। ठीक है, टॉर्ट का पर्पस है, ये टॉर्ट लॉ का पर्पस है कि जिसने गलत किया है, जो रॉन्ग डूअर है, वो क्या करेगा? कंपनसेशन देगा। किसको? जिस इंडिविजुअल का नुकसान हुआ है। सो दिस इज अ टॉर्ट लॉ। ठीक है, टॉर्ट लॉ क्या है? इट इज़ अ सिविल रॉन्ग दैट इज़ अ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अगेंस्ट गलत हुआ है। किसने गलत किया है? रॉन्ग डूअर ने। ठीक है, तो रॉन्ग डूअर गलत करेगा तो वो कंपनसेशन देगा। ठीक है, विच इज रिड्रेस्ड बाय लीगल एक्शन फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर। ठीक है, ये पर्पस है टॉर्ट लॉ का। एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट। ठीक है, ये लाइन ध्यान से पढ़ो। नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट। सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते। ठीक है, नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट। जो भी सिविल रॉन्ग है सारे के सारे टॉर्ट नहीं है। नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट बट एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, ये लाइन ध्यान से पढ़ो। नॉट एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टॉर्ट बट एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे सिविल रॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो टॉर्ट में कवर नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और तोड़ दिया, ठीक है, गड़बड़ कर दी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सिविल रॉन्ग तो है लेकिन टॉर्ट के अंडर कवर नहीं होगा। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, किसी ने ट्रस्ट बनाई और उसमें धोखाधड़ी कर दी, तो ये सिविल रॉन्ग है, बेशक है, लेकिन ये टॉर्ट लॉ में कवर नहीं होगा। ठीक है, एटसेट्रा। टॉर्ट इज वायलेशन ऑफ अदर्स लीगल राइट। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट वायलेशन है किसी के लीगल राइट का। ठीक है, किसी के लीगल राइट का। ठीक है, टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ अदर्स लीगल राइट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया?
नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि टॉर्ट लॉ होता क्या है, क्या क्या आता है टॉर्ट लॉ में, ठीक है। वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी to not to injure the reputation of someone else results in the tort of defamation, ओके। अगर मेरे पास राइट है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दे रखा है इंडिया में रहने का, तो उसके साथ साथ मेरे पास कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो मुझे परफॉर्म करनी है, ठीक है। राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो मेरी ये ड्यूटी है, अगर मैं इस इंडिया में रह रही हूँ, देन आई शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है। मैं किसी को चिढ़ा नहीं सकती, किसी की मजाक नहीं बना सकती, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती, ठीक है। आई हैव नो राइट टू इंसल्ट एनीवन, ठीक है। इफ़ आई विल डू दिस देन इट विल कवर अंडर द डिफेमेशन, ओके। डिफेमेशन के केस में आ जाएगा। अगर मैं किसी की बदतमीज़ी करती हूँ, किसी के साथ बहुत बदतमीज़ी करती हूँ, किसी की बेइज्जती करती हूँ, दैट इट विल कवर्ड अंडर द डिफेमेशन केसेस, ठीक है, अंडर द टॉर्ट लॉ ओनली। नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी टू नॉट टू इंटरफेयर विद द पोजेशन ऑफ लैंड ऑफ अनदर पर्सन रिजल्ट्स इन द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की लैंड में आप ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते, ठीक है, आपके ऊपर ट्रेसपास का केस लग जाएगा। एंड नेक्स्ट इज वायलेशन ऑफ अ जनरल ड्यूटी टू टेक केयर वुड गिव राइज टू टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। हमारे इंडिया में कोई हेरिटेज प्लेसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस हैं, बहुत सारे किला हैं, ठीक है, किले बने हुए हैं इंडिया में। तो हम वहाँ अगर जाएंगे देन वी शुड टेक केयर, ओके, कि किसी चीज़ को नुकसान ना हो, ठीक है, वी शुड टेक केयर, ओके। तो हम वहाँ अगर जाते हैं, किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, हम किले के अंदर म्यूज़ियम्स बने हुए होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमसे कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ को टच मत करो, ठीक है, टच ना करें आप किसी को, ठीक है। हम फिर भी टच कर देते हैं और हमसे गलती से एक वास टूट जाता है, ठीक है, गलती से नेग्लिजेंस हुआ, लेकिन आपसे मना किया था कि आपको टच नहीं करना, फिर भी आपने किया, ठीक है। तो ये वायलेशन है हमारी जनरल ड्यूटी का, ठीक है। जो हमारी हेरिटेज प्लेसेस हैं उनको हमें टेक केयर करना है, ठीक है, ध्यान रखना है उनका, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम वो परफॉर्म नहीं करते तो आपके ऊपर टॉर्ट का केस का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड टॉर्ट। हमें टॉर्ट क्यों चाहिए, क्या पर्पस है, ठीक है, क्यों चाहिए हमें टॉर्ट। टॉर्ट लॉ इज एन एरिया ऑफ लॉ विच इज मेंट टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एनी रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है लोगों को फ्रॉम एनी रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। ये टॉर्ट लॉ एक एरिया है लॉ में जो प्रोटेक्ट करता है लोगों को फ्रॉम एनी रॉन्ग डूइंग्स। भाई अगर हमारे पास टॉर्ट लॉ नहीं होता तो क्या क्या चार्ज लगाते आप हमारे ऊपर। हाँ, हम घर पर जा रहे हैं, वहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आप कौन है, वो नहीं जानते, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए टॉर्ट लॉ आया गया, ठीक है। आप किसी के भी घर में घुसकर टीवी नहीं देख सकते, ठीक है, किसी के भी घर में घुसकर आप टीवी नहीं देख सकते, आप जाकर नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो आप टॉर्ट लॉ के अंडर आ जाओगे, ओके, ट्रेसपास केस लग जाएगा आपके ऊपर, ट्रेसपास का, ठीक है। सो अगर ये टॉर्ट लॉ नहीं होता तो हम पे क्या चार्ज लगता। हमने ना किसी का मर्डर किया, ना चोरी करी, ना मारा पीटी करी, तो क्या चार्ज लगाते आप हमारे ऊपर अगर ये टॉर्ट लॉ नहीं होता। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ टॉर्ट लॉ। व्हाई डू वी नीड टॉर्ट। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि कोई हमारे घर में आकर घुस ना जाए, कोई बैठ ना जाए, कोई टीवी ना देखे, इस सब चीज़ों से बचने के लिए वी नीड टॉर्ट, ओके। The purpose of the law is to ensure that the wrongdoer has to pay damages. जिसने गलती की वो damages पे करेगा। किसको करेगा? To the victim. जिसके साथ गलत हुआ है वो damages पे करेगा, ओके। Physical injury falls under the purview of tort law. अगर आप tort के साथ साथ किसी को फिजिकल इंजरी भी दे देते हैं तो फिर और आप पर कंपनसेशन आपको उसका भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसको देना पड़ेगा? विक्टिम को डैमेजेस, ठीक है, जिसके साथ डैमेजेस हुए हैं।
So टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स, दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टॉर्ट्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे हम। इंटेंशनल टॉर्ट है, नेग्लिजेंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इंटेंशनल टॉर्ट होता है जब हम जानबूझकर गलती करते हैं, तो वो आता है इंटेंशनल टॉर्ट में, जब हम इंटेंशनली कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ गलत करते हैं। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस होता है आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी पर आपसे गलती से वो हो गया, तो इट विल कवर अंडर नेग्लिजेंस। द थर्ड इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। भाई तुमसे चाहे कुछ भी हो तुम्हें तो डैमेजेस पे करना पड़ेगा, तुम तो लाइबल हो, चाहे तुमने जानबूझकर किया हो या गलती से किया हो, कैसे भी हो, वो आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दिस इन द डिटेल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। आई होप आपको सब समझ आया। आज टॉर्ट लॉ का इंट्रोडक्शन, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ताकि आपको समझ आ जाए टॉर्ट लॉ होता क्या है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दी types of tort. Okay, thank you so much for attending my class. Have a good day. Bye bye, take care.